दोस्तों मैं हूँ राज पौडेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ डीरेटर के बारे में। पावर प्लांट में डीरेटर का यूज क्यों करते हैं, डीरेटर में डीरेशन प्रोसेस क्या होता है, डीरेटर सिस्टम क्या है, डीरेटर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिमूव करते हैं, ट्रे टाइप डीरेटर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि डीरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, डीरेटर किस प्रिंसिपल में काम करता है, से लेके हम लोग इस वीडियो में डीरेटर के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। हम लोग सबसे पहले समझेंगे डीरेटर क्या है, डीरेटर किसको बोलते हैं, डीरेटर का मतलब क्या है। डीरेटर एक ओपन टाइप ऑफ फीड वाटर हीटर है जहां पानी को गर्म करके पानी में गैस का सोल्युबिलिटी डिक्रीज करवा के डीरेशन का प्रोसेस करता है, जिससे O2 CO2 रिमूव होता है। डीरेक्टर नॉर्मली जो रहता है, डीरेक्टर दो टाइप का रहता है, एक स्प्रे टाइप डीरेक्टर, एक ट्रे टाइप डीरेक्टर। और हम लोग डीरेक्टर का टाइप के बारे में समझने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि डीरेक्टर किस सिद्धांत में काम करता है, डीरेक्टर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। जो हमारा डीरेक्टर रहता है हेनरी लॉ के सिद्धांत में काम करता है, डीरेक्टर हेनरी लॉ में काम करता है। तरल पदार्थ में गैस का घुलनशीलता गैस का प्रेशर के साथ में समानुपातिक रहता है। इसका मतलब क्या है, O2 का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही पानी में वो घुलेगा, वह पानी के साथ विलय होगा। हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दबाव के समानुपातिक होता है। किसी भी गैस की द्रव्य में विलेयता गैस के दबाव के समानुपातिक होता है। इसका मतलब क्या है, अगर तरल पदार्थ में गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो तरल पदार्थ के साथ गैस का घुलनशीलता भी बढ़ेगा। हेनरी लॉ के बारे में डिटेल में जानकारी लेना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हेनरी लॉ के लिए एक स्पेशल वीडियो बना के लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे डीरेक्टर के बारे में। डीरेक्टर नॉर्मली दो टाइप का रहता है, एक स्प्रे टाइप डीरेक्टर, एक ट्रे टाइप डीरेक्टर। नॉर्मली पावर प्लांट में जो हम लोग को देखने को मिलता है ट्रे टाइप डीरेक्टर देखने को मिलता है, और आज हम लोग बात करेंगे ट्रे टाइप डीरेक्टर के बारे में। जो हम लोग का ट्रे टाइप डीरेटर है उसमें नॉर्मली दो टैंक देखने को मिलता है, एक वर्टिकल टैंक जिसको डीरेटर बोलते हैं जहां डीरेशन का प्रोसेस होता है जिससे O2 CO2 रिमूव होता है, और एक दूसरा रहता है हॉरिजॉन्टल टैंक जो फीड वाटर स्टोरेज टैंक है जहां प्लांट का 20 मिनट तक चलाने का वाटर का कैपेसिटी वहां स्टोरेज होता है। जो फीड वाटर स्टोरेज टैंक है वहाँ पर क्या होता है, जो डीरेटर में डीरेशन प्रोसेस होने के बाद ट्रीटमेंट वाटर स्टोरेज होके रहता है। डीरेटर में वाटर का मैकेनिकली ट्रीटमेंट होता है। वाटर से O2 CO2 रिमूव नहीं करेंगे तो बॉयलर वाटर एंड स्टीम लाइन सिस्टम में क्रोजन करवाएगा। कहाँ कहाँ क्रोजन करवाएगा, अपना इकोनोमाइजर है, सुपर हीटर है, फीड वाटर का लाइन है, जितना भी अपना बॉयलर का सिस्टम है और वो लाइन है उसमें क्या करेगा, क्रोजन करवाएगा। इसीलिए फीड वाटर बॉयलर में इन करवाने से पहले ही वाटर का डिजॉल्व गैसेस O2 CO2 रिमूव करना पड़ता है, जिसके लिए डीरेक्टर का यूज़ करते हैं जहां वाटर का डीरेशन प्रोसेस होता है। डीरेटर वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करके डीरेशन प्राप्त करता है। कंडेंसेबल गैसेस का सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, मतलब उसका घुलनशीलता कम हो जाती है, यानी कि गैस वाटर से निकल जाती है। O2 CO2 वाटर से रिमूव होने के बाद फीड वाटर बॉयलर में फीड करवा सकते हैं। हम लोग अब देखेंगे डीरेशन प्रोसेस। डीरेशन प्रोसेस दो टाइप से होता है, एक मैकेनिकली प्रोसेस होता है, एक केमिकली प्रोसेस होता है। डीरेटर मैकेनिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और केमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एक टिपिकल डीरेक्टर लगभग सभी डिजॉल्व्ड O2 और CO2 को रिमूव कर देता है। ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए डीरेटर में सोडियम हाइड्रोजन यूज करते हैं। CO2 रिमूव करने के लिए न्यूट्रलाइजिंग एमिन्स बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। डीरेटर में CO2 100% रिमूव हो जाता है। O2 7 ppb व 0.007 ppm तक रिमूव होता है। डीरेटर में वाटर डीरेशन होने के बाद स्टोरेज टैंक में स्टोर होता है जहां बचा हुआ गैसेस रिमूव करने के लिए केमिकल डोजिंग किया जाता है, जिसके लिए LP डोजिंग रहता है। हम लोग LP डोजिंग से अभी केमिकल डोजिंग के लिए क्या क्या दिए थे, O2 के लिए दिए थे सल्फेट हाइड्रोजन, सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन दिए थे, और CO2 के लिए न्यूट्रलाइजिंग एमिन्स बाइकार्बोनेट दिए थे। वो क्या एक केमिकली प्रोसेस था डीरेटर का, डीरेशन प्रोसेस का। और एक जो रहता है मैकेनिकली प्रोसेस। मैकेनिकली प्रोसेस के बाद जो गैसेस बचता है वो रिमूव करने के लिए केमिकली प्रोसेस का यूज करते हैं। वाई रिमूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग डीरेटर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिमूव करते हैं,
इसके लिए भी थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। बॉयलर एंड बॉयलर का एक्सुलरी व एसोसरीज मोस्टली कार्बन स्टील से बना हुआ रहता है। जो स्टील है आयरन बेस में रहता है, जिस कारण O2 आयरन के साथ रिएक्शन करता है। तो सबको पता है, जिससे क्या होता है रेड आयरन ऑक्साइड बनता है या उसमें रस्ट बनता है, जंग लग जाता है। वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ये तय करता है कि पानी कितना एसिडिक है। पानी में घुली हुई CO2 जितना अधिक होगा, पानी का pH उतना ही कम होते ही जाएगा। अगर हम लोग का क्या है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, वो वाटर एसिडिक होते ही जाएगा, उसका pH मान कम होते ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, पानी से CO2 को रिमूव करना बहुत ही जरूरी। लो pH बॉयलर पार्ट्स का क्रोजन का कारण बनता है। जो हम लोग का pH लो होता है, अगर pH लो हो गया है तो वो क्या है, वो वाटर एसिडिक बन जाता है। एसिड क्या करेगा, लोहा को छिद्रा छिद्रा कर देगा, लोहा के साथ में वो रिएक्शन करके क्रोजन करवा देगा। नॉर्मली बॉयलर में 8 से 11 के बीच में pH मेंटेन करते हैं, लेकिन pH वैल्यू बॉयलर का सिस्टम में डिपेंड रहता है कि वो उसमें कितना pH मेंटेन करना है, उसका बॉयलर का वाटर पैरामीटर कितना है, वही हिसाब से मेंटेन करता है। लेकिन नॉर्मली 8 से 11 के बीच में ही वो रहता है, कहीं 8.5 कहीं 9.5, किसी में 10, 8 से 11 के बीच में मेंटेन किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे डीरेटर सिस्टम क्या है और डीरेशन प्रोसेस क्या है, डीरेशन प्रोसीजर कैसे हो रहा है डीरेटर में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके लिए हम लोग एक ड्राइंग देख के समझते हैं। एक डीरेटर का ड्राइंग है जो आपको दिखाई दे रहा है कि डीरेटर में इस ड्राइंग में डीरेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है और डीरेशन सिस्टम कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। डीरेशन का प्रोसेस करते हैं, जो यहाँ से फीड वाटर इनपुट हो रहा है, यही फीड वाटर को हम लोग डीरेशन करेंगे और उसका O2 CO2 रिमूव करके फिर फीड वाटर स्टोरेज टैंक में वाटर स्टोर करके रखते हैं। जैसे जानेंगे डीरेशन प्रोसेस होते कैसे। जैसे कि हम लोग जो यहाँ से स्टीम इनपुट फॉर डीरेशन प्रोसेस के लिए यहाँ से हम लोग स्टीम दे रहे हैं, जो स्टीम जाएगा डीरेटर का बॉटम साइड में, यहाँ स्टीम हेडर रहता है। जो स्टीम हेडर से फिर क्या होगा, स्टीम डीरेटर का ऊपरी साइड में जाएगा और जो अपना फीड वाटर आ रहा है या ट्रांसफर पंप से जो हम लोग डीरेटर में मेकअप वाटर दे रहे हैं, वो मेकअप वाटर डीरेटर का टॉप में इन होगा। टॉप में इन होने के बाद वहाँ पर एक हेडर लगता है और हेडर के पास एक स्प्रे नोजल लगता है। स्प्रे नोजल क्या करेगा, पानी का सरफेस एरिया को बढ़ा देगा और पानी का सरफेस एरिया से बढ़ेगा मतलब वहाँ क्या होगा, एक बबल्स बनेगा, एक फोहरा टाइप का बनाएगा। एक फोहरा टाइप करके पानी को डीरेटर का नीचे गिराएगा। नीचे कहाँ पर गिरेगा, वहाँ एक ट्रे लगता है। ट्रे क्या करेगा, पानी का प्रेशर को रुका रुका के स्टेप बाय स्टेप नीचे तक गिरवाता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टीम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें होता क्या है, जब पानी स्प्रे नोजल से पास होता है, ये स्टीम को डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। जब स्प्रे नोजल के साथ पानी नीचे गिर रहा है, स्टीम का डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। स्टीम का फ्लो वाटर का विपरीत डायरेक्शन में होता है। जैसे स्टीम वाटर को हीट करती है, वाटर में जो भी डिजॉल्व गैसेस रहता है वो रिमूव हो जाता है, वाटर डिजॉल्व गैसेस मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे वाटर प्रत्येक ट्रे से नीचे की ओर गिरता है, डिजॉल्व गैसेस कम होते ही जाता है। ऊपरी साइड का जो ऊपर का ट्रे रहता है, ऊपर साइड में ऊपरी ट्रे को हीटिंग ट्रे या फर्स्ट स्टेज ट्रे कहते हैं, और लोअर साइड का जो ट्रे रहता है, लोअर ट्रे को डीरेशन ट्रे या सेकेंड स्टेज ट्रे कहते हैं। फिर पानी ट्रे से स्टीम के कांटेक्ट होते ही O2 CO2 रिमूव होकर स्टोरेज टैंक में चला जाता है। इसी को डीरेशन प्रोसेस कहते हैं, जो यहाँ पर डीरेटर में हो रहा है। जो O2 CO2 रिमूव कर रहे हैं वाटर का, यही प्रोसेस डीरेशन प्रोसेस है। कैसे रिमूव कर रहे हैं, स्टीम से वाटर को हीट कर दे रहे हैं और वाटर जैसे जैसे हीट होगा वहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी वहाँ डिजॉल्व गैसेस है उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो पानी से बाहर निकलेगा, स्टीम के साथ कंटिन्यू बाहर वेंटिंग होते रहेगा। उसके बाद क्या होता है, O2 CO2 और कुछ स्टीम वेंट से कंटिन्यू बाहर निकलते रहता है। जो ऊपर में वेंट दिखाई दे रहा है वहाँ से कंटिन्यू निकलता है। कितना निकलेगा वहाँ से वेंटिंग से, जो भी O2 CO2 है आपका CO2 100% रिमूव होगा और O2 0.007 ppm तक रिमूव होगा। उसका जो भी रिमूव होने के बाद जो पानी गिरेगा फीड स्टोरेज टैंक में स्टोर होकर रहेगा, और जो फीड स्टोरेज टैंक में आया हुआ पानी में और भी कुछ डिजॉल्व गैसेस बचा हुआ है या बचा हुआ रहा है तो उसको रिमूव करने के लिए एलपी डोजिंग से हम लोग केमिकल प्रोसेस से केमिकल डीरेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे केमिकल का माध्यम से डिजॉल्व गैसेस रिमूव करते हैं। और डीरेटर चार्जिंग के लिए जो भी स्टीम दे रहे हैं उसका 5 से
15% स्टीम एटमॉस्फेयर में वेंटिंग हो जाता है। मेकअप वाटर और कंडेंसेट वाटर डिरेक्टर का टॉप से इन करके स्प्रे नोजल हेडर में प्रवेश करता है। स्प्रे नोजल पानी का फोहरा बना के डिरेक्टर में फोहरा करके इन करता है, जिससे वाटर और स्टीम का एक बड़ा सरफेस एरिया बन जाता है जहाँ स्टीम और वाटर का अच्छा हीट ट्रांसफर होता है। हम लोग डिरेक्टर में नॉर्मली देखने को मिलता है, सबसे टॉप से आपने को जो दिखाई दे रहा है कंडेंसेट रिटर्न लाइन आ रहा है, जो अपना कंडेंसेट लाइन है वो भी डिरेक्टर में जाएगा, कंडेंसेट वाटर। उसके बाद डिरेक्टर मेकअप वाटर आ रहा है, ऊपर में हम लोग को वेंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्प्रे नोजल है, बीच में जो लगता है ट्रे लगता है जिसको पैकिंग वाले हैं। उसके बाद अपना जो नीचे से जा रहा है चार्जिंग के लिए स्टीम इनपुट, जो हम लोग को चार्जिंग करते हैं डिरेक्टर में बोलते हैं चार्ज करना है, वो चार्जिंग क्या है ड्यूरेशन प्रोसेस के लिए देते हैं एक स्टीम, और एक स्टीम देते हैं स्टोरेज टैंक का वाटर हीट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप स्टीम इनिशियल लाइन या पैगिंग लाइन भी बोलते हैं। हम लोग चार्जिंग लाइन और पैगिंग लाइन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे। जो चार्जिंग लाइन और पैगिंग लाइन है उसमें डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस? जो पैकिंग लाइन रहता है या स्टार्टिंग लाइन रहता है वो डायरेक्टर स्टोरेज टैंक के अंदर जो स्टोरेज हुआ वाटर है उसको हीट करने के लिए दिया जाता है। प्लांट को लाइट अप करते हैं उस टाइम क्या होता है डायरेक्टर का वाटर कोल्ड रहता है, उस वाटर को जल्दी से जल्दी हीट करने के लिए स्टोरेज टैंक में सीधा एक स्टीम का लाइन कनेक्शन रहता है, जो जिस लाइन को बोलते हैं पैगिंग लाइन। पैगिंग लाइन क्या करेगा स्टोरेज टैंक का वाटर को हीट कर देगा। उसके बाद जब स्टोरेज टैंक का वाटर का टेम्परेचर 90+ होगा उसके बाद हम लोग पैगिंग लाइन बंद करके फिर ड्यूरेशन वाला लाइन को लाइन पे लेते हैं। ड्यूरेशन वाला लाइन को लाइन में लेने में क्या होगा, जो ऊपर से जितना भी वाटर आ रहा है वो गर्म होते ही ड्यूरेशन प्रोसेस होते ही स्टोरेज टैंक में जाके रहता है। ड्यूरेशन वाला स्टीम का लाइन कहाँ रहता है, जो हम लोग मेन चार्जिंग लाइन बोलते हैं वो डिरेक्टर में कनेक्ट रहता है, और पैगिंग लाइन डिरेक्टर स्टोरेज टैंक में कनेक्ट रहता है, वह फीड वाटर स्टोरेज टैंक के साथ कनेक्शन में रहता है। डिरेक्टर जब पूरा ठंडा रहता है उस टाइम चार्ज करने के लिए पैगिंग लाइन व इनिशियल लाइन से चार्ज करते हैं, जो वाटर टेम्परेचर 90 डिग्री तक आने के बाद मेन चार्जिंग लाइन को लाइन में लेते हैं। इनिशियल चार्जिंग लाइन स्टोरेज टैंक के साथ कनेक्शन रहता है, जो स्टार्टिंग टाइम में स्टोरेज टैंक का वाटर टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज करने में मदद करता है। स्टोरेज टैंक का टेम्परेचर 90 डिग्री प्लस आने के बाद मेन चार्जिंग लाइन को लाइन में लेते हैं। डिरेक्टर के साथ में कनेक्शन रहता है, जो डिरेक्टर में इन किया हुआ मेकअप वाटर को गर्म करके ड्यूरेशन प्रोसेस करेगा। उसके बाद जो वाटर को ड्यूरेशन प्रोसेस करने के बाद फीड वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर वगैरह रहता है। डिरेक्टर हाइट में ही रखते हैं हम लोग। अब नॉर्मली देखा जाएगा तो जो डिरेक्टर रहता है वो हाइट में रहता है। डिरेक्टर हाइट में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये अपना फीड वाटर का हाइड्रोस्टैटिक सक्शन प्रेशर मिलने के लिए हम लोग डिरेक्टर को हाइट में रखते हैं। जैसे 10 मीटर हाइट बराबर 1 kg का प्रेशर अपने को मिलता है। अगर डिरेक्टर का हाइट 10 मीटर का हाइट में है, फीड पंप से 10 मीटर का हाइट में डिरेक्टर रखेंगे तो फीड पंप का सक्शन में 1 kg का प्रेशर मिलेगा। इसीलिए हम लोग डिरेक्टर को हाइट में रखते हैं सक्शन प्रेशर मेंटेन करने के लिए। इसको बोलते हैं NPSL। डिरेक्टर में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर राइज करने में 1% फ्यूल एनर्जी सेफ होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा।